जाति नामक परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ। वो जो जाति थी वो एक ऐसी जाति थी जो उच्च वर्ग के द्वारा उनको नीच समझा जाता था और उनके द्वारा इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था उनको कि कहीं पे अपने समकक्ष बैठने का भी अधिकार नहीं था और सार्वजनिक कुएं से पानी लेने का भी अधिकार नहीं था। अगर हम देखेंगे वो बालक कितना छोटा बालक है जिसको स्कूल में अंदर जाने के बाद एक सारे बच्चों से अलग रख दिया जाता है, जिसको बाहर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो महार जाति के अंदर पैदा हुआ। अरे क्या था उस बच्चे का? वो उसने क्या गुनाह किया था उस बच्चे ने? क्या उस जाति के अंदर पैदा लेना गुनाह था? क्या उसके हाथ में था कि मैं उस जाति के अंदर जन्म लूं? नहीं, उसी जाति के अंदर पैदा होने के कारण उसको इस प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा और वह वहां पे डगमगाया नहीं। वह अपने दृढ़ विश्वास के साथ उसने अपने शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से इसको बदला जा सकता है, इस प्रकार से इसको सोचा। उसके पिताजी एक बड़े अफसर थे, इसके कारण उसको शिक्षा कहीं भी मिल सकती थी। वो जाने के लिए कहीं भी जा सकता था। वो इंग्लैंड चले गए, वहां भी शिक्षा प्राप्त की, वहां भी शिक्षा प्राप्त करने का उच्च उच्च पदों को प्राप्त किया, फिर वापस आए। देखिए कितनी बड़ी उनकी सोच थी उनकी कि इसी के कारण महान नेता बनते हो, सब महान सुधारक बनते हैं। क्या जरूरत थी उनको वापस आने की? यहाँ पे इतने छुआछूत था, यहाँ पे इतना सब फैला हुआ था, परंतु वो वापस आए, अपने लोगों के लिए आए। उन्होंने क्या सोचा कि इस प्रकार की छुआछूत को मिटाने के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है मैं। अर्थात मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो राजनीति शिक्षा शास्त्र को पढ़ करके मैंने इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर उतर करके बहुत सारे महान काम करने के लिए अगर छुआछूत को मिटाने का कार्य किसी ने किया है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। अगर हम देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने छुआछूत को मिटाया तो एक हम संविधान का निर्माण करने के लिए उनको क्यों कहा गया? अरे उस समय भारत देश के अंदर उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। अगर हम देखेंगे गोलमेज सम्मेलन के अंदर उनको अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया था अमृतसर के अंदर। उनका एक अध्यक्षीय भाषण था जो उस गोलमेज सम्मेलन के लोगों ने बोला था आपका अध्यक्षीय भाषण मुझे दिखाइए, और उसके अंदर उसने कहा था कि मैं एक दलित व्यक्ति हूं, अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति दलित होकर के यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में आ सकता है तो ब्राह्मण को क्यों नहीं बुलाया भाई? उच्च वर्ग के लोगों को क्यों नहीं बुलाया? भारत देश के अंदर इतने बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग थे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? भारत देश के अंदर क्या लोगों की कमी हो गई है? क्या वो पढ़ने लिखना बंद कर दिया उन लोगों ने? तो वो अध्यक्षीय भाषण सुनने के बाद उन लोगों ने वो गोलमेज सम्मेलन ही रद्द कर दिया। क्यों? उस समय दलित लोगों के अंदर उन्होंने आंदोलन कर करके इतनी जागरूकता फैला दी थी। अगर वो अध्यक्षीय भाषण उस दिन हो जाता तो हमारे भारत देश के अंदर एक नई क्रांति का निर्माण हो जाता। देखिए उस बाबा साहेब अम्बेडकर से कितना डरते थे लोग। अरे उस अध्यक्षीय छोटा सा भाषण उन्होंने संग्रहित नहीं करने दिया, वह भाषण उन्होंने अपने एक किताब के अंदर प्रकाशित किया जहां से मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम देखेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने छुआछूत को ही नहीं, उनको कहा जाता दलितों के नेता। अरे दलितों के नेता के रूप में हम क्यों जानेंगे उनको? दलितों के नेता थे ही वो, परंतु स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने, स्त्री जाति के लिए उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया जो उनका आज कोई बता नहीं सकता है। अगर आप यहाँ पे बैठी है तो उसका कारण है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। संविधान के अंदर समानता का अधिकार, लैंगिकता का अधिकार किसी ने दिया है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही दिया है। इतना चिंतन, उनका गहन चिंतन। अगर दलितों के विषय में और स्त्री के विषय में दोनों की समानताएं हैं, जितनी दलितों का एक उस समाज के अंदर दरिद्रता के हीनता के दृष्टि से देखा जाता था, उसी प्रकार स्त्रियों को भी देखा जाता था। चार दीवारी के अंदर कैद, चूल और मूल के तुम्हारे अंदर भावना रखने वाले लोगों को उन्होंने बताया अगर मैं लोकतंत्र को मैं स्थापित करना चाहता हूँ, लोकतंत्र को मैं देखना चाहता हूँ 25,000 पर, उस दिन मैं असल में लोकतंत्र को मानूंगा जिस दिन अपने पिता के संपत्ति के ऊपर एक स्त्री का समान रूप से अधिकार होगा और स्त्री उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेगी जिस प्रकार से बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं, तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारे भारत देश को आगे बढ़ाना है, हमारे भारत देश को आगे तक ले जाना है तो स्त्रियों को पढ़ना ही पड़ेगा। और सावित्रीबाई फुले जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए सबसे पहली बार आवाज उठाई थी, उनके पद चिन्हों के ऊपर चलते हुए स्त्रियों को उन्होंने समानता का अधिकार दिया। आज सभी के सभी महिलाएं पढ़ लिख करके कितने कितने आधार
पहुंचिए, यह अपने साक्षात समक्ष देखा जा सकता है। राजनीतिक तौर पर स्त्रियों को अधिकार नहीं था, संविधान के अंदर संसद में बैठने का अधिकार नहीं था। किसने दिया? 18 साल में तुम्हारे को मतदान किसने दिया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। अगर हम देखेंगे और देशों के अंदर, तो और देशों के अंदर वैसा नहीं है जैसा हमारे भारत देश के अंदर है। स्त्रियों को मतदान अधिकार 18 साल के बाद मिला है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अन्य देशों में ये ऐसा नहीं है। अब अंत में एक ही कहना चाहता हूं, अगर हम देखेंगे कि क्या उनको सच में ही उन दलितों ने पीड़ित किया था, क्या सच में उनको ऐसा किया गया था, तो आप देखिए, अगर वो इस प्रकार से प्रताड़ित हुए हैं जिनके कारण वैसी विचारधारा उनके अंदर निर्माण होने के बाद उन्होंने एक शब्द कहा था, ज्ञान जो है वो एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़े बिना नहीं रहेगा। तो उसका आज साक्षात प्रमाण देख सकते हैं। जितने भी पढ़े लिखे हुए अधिकारी हैं वो ज्यादा से ज्यादा दलित लोगों से आते हैं, परंतु इसके पीछे एक और कारण, दलित लोग पिछड़ी क्यों रहते हैं? शिक्षा पढ़ते बाबा साहब अम्बेडकर को अपने व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, परंतु वह उनको उनके विचारधारा को नहीं देखते, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसको नहीं देखते हैं। नवयुग, अब आता नवयुग के ऊपर, क्यों नवयुग कहा गया? यही नवयुग है। पिछले जमाने में उनके समय में छुआछूत का जो परंपरा चली आ रही थी, जो लोगों के अंदर ऐसी भ्रांति फैली हुई थी, उनको मिटाने का कार्य किसने किया? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। संविधान के निर्माता के रूप में किसने रखा? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा। इसी वाक्य को वक्तव्य को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।